11th क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर में गैसों के नियम। गैसों के नियम में सबसे पहला नियम आ रहा है बायल का नियम। बायल कहते हैं कि यदि आप ताप को स्थिर रख दीजिए और मात्रा को निश्चित कर दीजिए, किसी भी गैस के ताप को स्थिर रखे मात्रा को निश्चित कीजिए, तो गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपात को हटाएंगे तो K लग जाएगा, तो V इज इक्वल टू K अपॉन P कर देंगे या PV इज इक्वल टू K कर देंगे। और एक से अधिक गैस लेंगे तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, जितनी भी आपने ली है गैस है वो। अगर आप P और V के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं दाब के लिए, बायल के नियम के लिए, तो ये परवलयाकार ग्राफ प्राप्त होगा। जैसे जैसे आपका P बढ़ेगा V जो है वो कम होता जाएगा। लेकिन आप P और 1/V के बीच खींचेंगे तो ग्राफ में एक सरल रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि दाब बढ़ेगा और आयतन कम हो रहा है इधर। और अगर आप P और PV के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो आप कितना भी दाब बढ़ाइए, ये जो है वो आपको सरल रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि P और V का गुणनफल आ चुका है यहाँ पर। आपको मालूम है घनत्व बराबर होता है मात्रा बटे आयतन, तो आयतन निकाल लीजिए, आयतन बराबर मात्रा बटे घनत्व। और इस समीकरण में V का मान रख दीजिए, तो P1 M1 D1 P2 M2 D2। लेकिन हमने M को स्थिर किया है तो ये घनत्व से बायल के नियम का संबंध निकालेंगे। P1 अपॉन D1 इज इक्वल टू P2 अपॉन D2। इससे बहुत से न्यूमेरिकल्स बनेंगे जो कि मैं आपको भेजूंगी कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनाना है। अब देखिए चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में V समानुपाती P किया आपने, क्या करके P को स्थिर किया और M को निश्चित किया। तो स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। ये चार्ल्स का नियम हुआ। V इज इक्वल टू KT हुआ, समानुपात हटाया तो K इज इक्वल टू V अपॉन T हो जाएगा। जो K आया है यहाँ पे K इज इक्वल टू V अपॉन T आ रहा है। अब आपको दो या दो से अधिक गैसें लेंगी तो V1 T1 इज इक्वल टू V2 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 कर दीजिए। यहीं पे आप फिर से घनत्व वाला समीकरण लगाएंगे तो V इज इक्वल टू M अपॉन D है, तो ये हो जाएगा M1 T1 अपॉन D1 M2 T2 अपॉन D2। फिर M को स्थिर करेंगे तो T1 D1 इज इक्वल टू T2 D2 होगा। इज इट क्लियर? अब आपको बताऊं कि चार्ल्स ने ये भी बोला कि किसी भी गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने या बढ़ाने से उसके आयतन में 1/273 की वृद्धि या कमी होती है। यदि आपने किसी गैस का ताप 1 डिग्री घटाया या बढ़ाया तो उसके आयतन में 1/273 भाग की वृद्धि या कमी होगी। V1 इज इक्वल टू V0, जब हमने नहीं बढ़ाया, प्लस V0 अपॉन 273। अगर हम V0 कर रहे हैं तो इतना भाग बढ़ेगा, तो V1 इज इक्वल टू V0 1 प्लस 1 अपॉन 273 जब बढ़ाया था, और जब घटाया तो 1 माइनस 1 अपॉन 273 आएगा। 273 मतलब परम ताप की बात हो रही है। V और T के बीच में ग्राफ खींचेंगे आप तो फिर से एक सरल रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि जैसे जैसे V बढ़ेगा आपका T भी बढ़ेगा, या T बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। ये हुआ आपका चार्ल्स का नियम। इन्हीं नियम को मिला के हम आदर्श गैस समीकरण भी बनाने वाले हैं, इसलिए इन नियमों को बहुत ध्यान से आप देखिएगा। उसके बाद बात करते हैं गैलू-शैक के नियम की। गैलू-शैक कहते हैं कि स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो P इज इक्वल टू KT, तो K इज इक्वल टू P अपॉन T। एक से अधिक गैस है तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। घनत्व वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि V नहीं है, ठीक है। उसी के बाद गैस का जो अगला नियम आ रहा है वो है एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो कहते हैं कि समान ताप, दाब और आयतन में गैस के अणुओं की संख्या समान होती है। जैसे हम स्मॉल n केवल अणुओं की संख्या ले रहे हैं तो, और कैपिटल N यदि हम एवोगैड्रो संख्या ले रहे हैं तो V समानुपाती कैपिटल N, ये सब समान ताप, दाब, आयतन सब स्थिर हो जाएंगे। तो ये कैपिटल N एवोगैड्रो को प्रदर्शित करेगा और स्मॉल n मोलों की संख्या बराबर एवोगैड्रो संख्या, तो V समानुपाती N समानुपाती स्मॉल n आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला नियम आता है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। आपने दो अलग अलग पात्र लिए, 2, 3, 4 पात्र ले लीजिए, सब में अलग अलग गैस भर लीजिए और अब उस गैस को एक बड़े पात्र में मर्ज कर लीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी कि कोई भी गैसें आपस में मिलेंगी नहीं।
तो समान ताप और दाब पर जब बहुत सारी गैसों को एक साथ लिया जाता है और वो आपस में अमिश्रणी होती है, तो प्रत्येक गैस का दाब उस पूरे कुल मिश्रण के दाब के बराबर होगा। तो P इज इक्वल टू गैस ए 1 का ताप P1 प्लस गैस 2 का आंशिक दाब प्लस गैस 3 का आंशिक दाब। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। गैसें आपस में अमिश्रणी है लेकिन दाब जो है वो पूरे योग में चले जाएंगे। आखिरी नियम है ग्राहम का विसरण नियम। किसी भी समान ताप और दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समान ताप दाब आयतन पर किसी गैसों के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। R व्युत्क्रमानुपाती 1/d। d यानी घनत्व, अणुभार बटे 2 करोगे तो घनत्व निकल जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक गैसें लिए हो तो R1/R2 इज इक्वल टू रूट के अंदर D1/D2। इन सब के न्यूमेरिकल्स बनेंगे जो कि आपको भेजे जाएंगे या कराए जाएंगे कल, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके।